एक समय की बात है, शहर के शोर शराबे से दूर एक सुनसान इलाके में लड़कियां एक पुरानी सी जर्जर हॉस्टल में रहा करती थी। इस हॉस्टल की इमारत जितनी पुरानी थी उतना ही इसके दीवार के पीछे छुपा सन्नाटा उतना ही गहरा है। यहाँ रहने वाली लड़कियों के दिल में एक अजीब सा खौफ घेरा हो चुका था। कुछ समय पहले ही एक उसकी सहेली सड़क हादसे में दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इस हादसे ने लड़कियों को इस कदर तोड़ दिया था और डरा दिया था कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने हॉस्टल की दहलीज पार की तो उन्हें के साथ भी कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगा। वो एक ऐसे मानसिक पीड़ित कैद में चुभ गई थी जिन्हें दरवाजा तो खुला था लेकिन बाहर निकलने का किसी को हिम्मत नहीं था। कहानी में मोड़ तब आता है जब हॉस्टल में एक नई लड़की एंट्री मारती है। वह खुद ही अपने अतीत के कुछ गहरे जख्म और मानसिक तनाव से जूझ रही थी। हॉस्टल का वार्डन उसके लिए रूम नंबर 333 का चाबी देती है। वह कमरा था जो सालों से बंद था, जिसमें पुराना हॉस्टल में भूतिया माना जाता था। बल्कि लड़की से उसे कमरे में जाने के लिए रोकती है, लेकिन थक हार कर वह उस कमरे तक अपना सामान पहुंचाकर रखती है। जैसे ही रात अंधेरी गहरी होती है, बंद कमरे के अंदर रहस्य गहराता है। नई लड़की को अजीब आवाज सुनाई देती है, कभी पायल की छनक तो कभी रोने की सिसकियां। उसे महसूस होता है कि कोई साया है जो हर वक्त उसे नजर रख रही है। जब वह यह बात दूसरी लड़की को बताती है तो वह डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उस कमरे की कोई रूह है या फिर उस लड़की का कोई दिमागी वहम या फिर कोई ड्रामा। इस बीच हकीम से दूर पुरानी दिल्ली की तंग और संसकी गाड़ियों के में हकीम अपना दुकान चला रहा था। यह कोई आम हकीम नहीं था, वह जड़ी बूटी के नाम पर लोगों से मजबूरन फायदा उठा रहा था और उसके दिमाग से साथ खेल रहा था। इस हकीम के जाल में एक पुलिस ऑफिसर का बेटा फंसा हुआ था। वह लड़का हकीम के इशारे पर कुछ ऐसे बेहतर काले कारनामे और गैर कानून कारनामे कर रहा था जिसके तार सीधे धीरे धीरे हॉस्टल से जुड़ते हुए नजर आ रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता है, हॉस्टल का बाकी लड़कियां अपने अतीत के काले कारनामे खुलने लगते हैं। उसे समझ आने लगता है कि हर लड़की किसी न किसी मोड़ पर समाज से क्रूर और अपने परिवार के दबाव किसी मर्द के हाथ पीड़ित होकर यहाँ पड़ी हुई है। वह हॉस्टल उनके लिए सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि समाज से छुपे रहने की एक नया ठिकाना बन चुका था। एक रात जब डर अपनी साय के सारे हद पार कर चुका होता है तो वह नई लड़की फैसला करती है कि वह अब डरेगी नहीं, उसे का सामना करेगी। वह उस साया का पीछा करते हुए हॉस्टल के एक सबसे अंधेरे कोने में पहुंच जाती है। जहां वह सच का सामने आता है तो उसका होश उड़ जाता है। हॉस्टल में कोई भूत प्रेत या फिर रूहानी ताकत नहीं थी। वह जो कुछ भी हो रहा था वह लड़कियों का अपना डर और अकेलापन और समाज की क्रूर सिस्टम जिन्हें उन्हें यकीन दिला दिया था कि वह कमजोर है और रस्में हकीम और उसके गुर्दे लड़कियों का इस्तेमाल कमजोरी का फायदा उठा रहा था और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और हॉस्टल की उन काले धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब नई लड़की ने हिम्मत करके दिखाकर पूरा खेल का पर्दाफाश किया तो बाकी लड़कियों को अपनी आंखों से भी डर का पर्दा हट गया। उसे समझ में आ गया कि असली खौफ हॉस्टल की दीवारों में नहीं है बल्कि उन लोगों के दिमाग में है जो उन्हें डरा कर रखना चाहती है। सालों से खुद को कैद मानकर रखने वाली वह लड़कियां एक साथ खड़ी होती है और एक जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती है। हॉस्टल का वह भारी दरवाजा खोलकर पूरा हिम्मत के साथ खुले दुनिया में कदम रखती है।